तो इसलिए मुक्तदी के लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फातिहा नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं मुक्तदी है, इमाम है, सिरी है, जहरी है, सब में फातिहा पढ़े। लेकिन पहले अदब था। दुआ करो अल्लाह हमें भी अदब नसीब करे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए बगदाद में, तो वहाँ मस्जिद बहुत बड़ी जामिया है ना, अबी हनीफा के नाम से मदरसा भी है, मस्जिद भी है, उनकी कब्र भी वहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की आदत मुबारक थी कि वो कभी इमाम नहीं बनते थे। किसी को कह दे भाई तुम पढ़ा दो नमाज, शागिर्द के वो कहते भाई मैं सबका बोझ नहीं उठा सकता, अपना तो उठाऊं। आजकल तो शौक होता है लोगों को इमाम बनने का, अल्लाह वाले तो डरते थे। जब वहां आए, खुदा की शान ये है कि जब नमाज का वक्त आया, मुअज्जिन ने अजान कही तो इमाम साहब फौरन मुसल्ले पे खड़े हो गए। लोग भी खुश हो गए, शुक्र है अल्लाह का कि आज इमाम शाफी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। जब नमाज हो गई तो शागिर्दों ने पूछा कि हजूर आप तो नमाज पढ़ाते नहीं थे, आज क्यों खड़े हो गए? फरमान लगे मुझे अबू हनीफा की कब्र से हया आई कि उनके नज़दीक मुक्तदी को फातिहा नहीं पढ़नी। अगर मैं मुक्तदी बनता तो फिर फातिहा पढ़ता तो इमाम अबू हनीफा की मुखालफत होती। मैं इमाम बन गया कि इमाम ने तो फातिहा पढ़नी है ना, उसमें तो किसी की मुखालफत नहीं है। ये अदब था। आज हम तो एक दूसरे को काफिर बना देते हैं। जब फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं हुई, सीधी कहो काफिर हो गया। जब नमाज नहीं हुई तो मुसलमान कहाँ रहा?